अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं शालू सिकल सेल वॉरियर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने नेस्को के यूट्यूब चैनल पर। सिकल सेल योद्धाओं की उड़ान श्रृंखला में आइए हम सुनते हैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव खैरवाली से 25 वर्षीय गजानन यदुवंशी जी की कहानी को। मैं 25 वर्षीय गजानन यदुवंशी एक सिकल सेल योद्धा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खैरवाली का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरी कहानी सुनने लायक बिल्कुल नहीं है, न ही इस कहानी से किसी को कोई प्रेरणा मिलेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी दबे पांव प्रवास करने वाली बीमारी सिकल सेल का मैं और मेरा भाई दोनों शिकार हुए हैं। दोष किसे दें, खुद को या अपने माता पिता को? उन्हें भी कैसे दें, वे भी इस बात से अनजान थे। जो जानते थे शायद यह उनका दोष है। मेरा भी बचपन दर्द से भरा था। हमेशा बीमार रहना, दर्द से तड़पना। माता पिता देख नहीं सकते थे। गांव के सारे वैद्य हकीम हो गए, किंतु मेरे दर्द का इलाज कोई न कर सका। कक्षा 9वीं में जब अत्यधिक बीमार हुआ तो मुझे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अनेक जांचों के बाद एक जांच में पता चला कि मुझे सिकल सेल है। अंततः मेरे दर्द को एक नाम करीब 15 वर्ष के बाद मिला, किंतु इन 15 वर्षों में मेरा शरीर खोखला सा हो गया था। बार बार बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया और 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया। इसके बाद तो मैं आगे की पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाया। शिक्षक बनने की तमन्ना दिल में ही रह गई। शायद अब यह सपना ही बनकर रह जाएगा। हम 4 भाई बहन, 2 भाई सिकल सेल पीड़ित और दोनों बहनों की अब शादी हो चुकी है। पिता खेती के भरोसे जैसे तैसे हम लोगों को पाल रहे हैं। पिछले कई बार से मेरे सारे त्योहार तो अस्पतालों में गुजरने लगे हैं। अनेक दफा तो रक्षाबंधन के समय मेरी बहन गांव से राखी लेकर आती और मैं अस्पताल में होने की वजह से वैसे ही वापस चली जाती। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं किसी लायक ही नहीं, न ठीक से पढ़ पाया, न ही अब मेहनत के काम कर सकता हूँ। परंतु हाँ, अगर शिक्षक नहीं बन पाया तो क्या, अपने पिता का सहारा बनना चाहता हूँ। अपने पिता का सहारा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी आपने सुना गजानन जी की जीवन संघर्ष को। हम सिकल सेल योद्धाओं के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिंदा रहना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारे सपने अधिकतर अधूरे ही रह जाते हैं। आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और नई जीवन संघर्ष गाथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।